हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट स्टार एकेडमी में। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो साइंस है, साइंस में 3 ब्रांचेस मेन होती हैं। नंबर फर्स्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो यहाँ हम फिजिक्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जो हमारी यूनिट फर्स्ट है ना, उसमें 2 चैप्टर हैं। नंबर फर्स्ट है फिजिकल वर्ल्ड और नंबर सेकंड है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जानेंगे, उसमें फिजिक्स के बारे में जानेंगे। फिजिक्स क्या होती है, तो देखते हैं फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट फिनोमिना। फिजिक्स क्या है? प्रकृति में जो भी लॉ हैं, नियम हैं, उन्हें किस तरीके से समझा जाए, वो किस तरीके से आए हैं, इन सब की स्टडी करना, इन सब के बारे में जानना, वही हम सब चीज़ जानेंगे फिजिक्स के अंदर। वही होती है हमारी फिजिक्स। अब क्या है, फिजिक्स के 2 प्रिंसिपल होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है यूनिफिकेशन और नंबर सेकंड होता है रिडक्शन। यूनिफिकेशन क्या होता है उसे ज़रा समझते हैं। एफर्ट्स आर मेड टू एक्सप्लेन डिफरेंट फिनोमिना इन नेचर ऑन द बेसिस ऑफ वन और मोर मिनिमम लॉस। क्या है, जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ नियम दिए हैं, उन्हीं के आधार पर हम कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, उसी चीज़ को हम यूनिफिकेशन कहते हैं। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन। एग्जाम्पल, फिनोमिना ऑफ एप्पल फॉलिंग टू ग्राउंड। जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे आपने देखा होगा न्यूटन का जो एप्पल वाला एग्जाम्पल है, वो ज़मीन पर गिरा था। मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, चंद्रमा किस तरीके से चक्कर लगाती है पृथ्वी के। इसी तरीके से बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हैं। नंबर सेकंड जो है वो है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या है? टू अंडरस्टैंड और टू ड्राइव द प्रॉपर्टीज ऑफ अ bigger or more complex system, the properties of its simpler constituents are taken into account. This approach is called reduction. इसमें क्या है कि हमें इसमें समझना है कि जो भी लॉ दिए हैं वो किस तरीके से ड्राइव किए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, वो चीज़ें हम इसके बारे में जानते हैं, रिडक्शन के बारे में। हाँ, इसे क्या है, इसे एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं, ये जो है ना हार्ट ऑफ फिजिक्स कहते हैं इसे, यानी कि फिजिक्स का दिल है ये एक तरीके से, क्योंकि हम इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स के बारे में जानते हैं, इसके सब के बारे में जानेंगे। अब क्या है, हमारे नेचर में कुछ फंडामेंटल फोर्सेस भी काम करते हैं। तो फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं उन्हें ज़रा अपन समझते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने जानते होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगी। ठीक है, इनके बारे में अपन सबके बारे में अंदर जानेंगे। पूरे काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट है फिज़िक्स, और इसमें अंदर बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। नंबर सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। नंबर थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। नंबर फोर्थ है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। और ये कंजर्वेशन लॉ आपने पढ़ा ही होगा, ये कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। कंजर्वेशन लॉ कितने टाइप्स के होते हैं, और उसके बाद कुछ ऐसे फिज़िक्स से रिलेटेड लॉ हैं और उनकी टेक्नोलॉजी हैं। जैसे मैं एक आध के नाम बता देता हूँ आपको। बर्नौली थ्योरम है, न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ है। तो वो किस बेस पे दिए हैं, किस टेक्नोलॉजी को लेके दिए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ है। तो ये एक टेबल है, इसमें आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ये है कि लॉ ऑफ फिजिक्स रिलेटेड टेक्नोलॉजी, इसमें आपको दिख रहा होगा, एक कॉलम में प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स लिखा हुआ है, एक कॉलम में टेक्नोलॉजी लिखी हुई है। तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने उनका कंट्रीब्यूशन फिजिक्स में एक अलग लेवल तक फिजिक्स को ले गया है, और उनकी कुछ कंट्री के नाम है। तो इसमें ये टेबल काफ़ी बड़ी है, तो इसको हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। तो आप आराम से इसे देख सकते हैं कि इसमें आइजैक न्यूटन है, इन्होंने हमें क्या क्या दिया था, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में बताया था, ये यूके कंट्री से बिलोंग करते हैं। गैलीलियो गैलीलियाई ने हमें लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया था, ये इटली से हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे इसमें इंडिया के भी कुछ साइंटिस्ट हैं, जैसे मैं एक आध का नाम लेना चाहूँगा। सीवी रमन है, इन्होंने क्या किया था, इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था, ये इंडिया के हैं हमारे। और उसके बाद आपने शायद नाम सुना होगा होमी जहांगीर बाबा, जो कि हमारे इसरो के साइंटिस्ट, मतलब इसरो जो है इन्हीं ने उसको इस्टेब्लिश किया है, स्थापना की है। तो ये भी इंडिया से हैं। तो ये सारे कॉस्मिक रेडिएशन के बारे में इन्होंने बताया था। तो ये सारे कुछ हैं हमारे फिजिसिस्ट जिन्होंने अपने फिजिक्स के बारे में बहुत सारी साइंस को एक तरीके से एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया है।
उसके बाद हम बात करते हैं जो फिज़िक्स है उसकी ब्रांचेस क्या क्या हैं। तो फिज़िक्स की ब्रांचेस क्या क्या हैं ये आप देख सकते हैं कि डायग्राम के थ्रू एक है, इसमें फिज़िक्स की ब्रांचेस हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम हीट एंड टेम्परेचर की बात करते हैं। मैकेनिक्स के बारे में मैकेनिक्स है मोशन एंड इट्स कॉजेज़ की बात करते हैं। वाइब्रेशन एंड वेव्स में पीरियोडिक मोशन की बात करते हैं। एटमिक है उसमें हम स्ट्रक्चर देखते हैं, एटम का एनर्जी देखते हैं। न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर के अंदर जो एनर्जी होती है उसे देखते हैं। न्यूक्लियर चार्जेस के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट के बारे में जानते हैं। ऑप्टिक्स है, लाइट के बारे में पढ़ते हैं, बिहेवियर ऑफ लाइट क्या है। तो ये कुछ ब्रांचेस हैं फिजिक्स की। तो ये हमारा क्या है एक बेसिक चैप्टर है जो कि है फर्स्ट। अब ये तो बेसिक है, देन अपनी जो असली फिजिक्स स्टार्ट होगी वो होगी चैप्टर नंबर 2 से, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो ये हमारा बेसिक है, तो इसे आप लोग थोड़ा सा समझ लें, स्टार्टिंग कर लें यहाँ से, फिजिक्स के बारे में पता कर लें फिजिक्स क्या होती है। देन उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाई करेंगे, देन वो है आपका वो चैप्टर। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।